हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। लास्ट लेक्चर के नोट्स भेजो जरा ग्रुप पर, देखें कहाँ तक करा दिया था, क्या करा चुके हैं। क्या T1 T2 -1 तक कराया था बच्चों? यस सर। तो आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया था टेंजेंट्स, सॉरी आई मीन चलो ये करो। सब लोग अब तो वीडियोस वगैरह देख के आए हैं ना, जो बोला था? यस सर। सर आपने एक ही दिया था ना? हाँ हाँ, पिछली हाँ, बार एक ही दिया। हाँ हाँ सर, हाँ ओके, सर। यस हाँ। सर। पिछली बार आप लोग देख के नहीं आए थे। करो, लास्ट लेक्चर के नोट्स वगैरह रेफर कर सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया?
Sir, yellow line is directrix or y-axis? Yellow line is directrix. Done, sir. Done? Yes, sir. देखो Yes, sir. देखो ये वाला पॉइंट का पैरामीटर t1 मान लो, इसका पैरामीटर t2 मान लो। तो जो रिजल्ट्स हमें पिछले लेक्चर में हमने डिराइव किए थे, क्या क्या रिजल्ट थे? एक तो ये वाला था, if p t1 and q t2 are endpoints of a focal chord, then t1 into t2 is -1. याद आ रहा है? डू यू रिमेम्बर क्लास? ये वाला रिजल्ट प्रूव किया था। Yes, sir. अच्छा, इसके साथ साथ एक दो और भी थे। टेंजेंट्स एट p t1 and q t2 meet at T1, T2. हाँ रुको, ये जो meet at a t1 t2 a into t1 plus t2, ये सारे रिजल्ट हम किसके लिए डिराइव करे थे हमने? y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। याद आ रहा है? Yes, sir. ये भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए है, ये भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। इनफैक्ट इसी का एक भाई और भी था। The normal set PT1 and QT2. यस, क्या था वो रिजल्ट? A T1 A bracket T1 square plus T2 square normal plus set T1 T2 and QT2 meet at ये भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए था। याद है? तीनों रिजल्ट y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन दिया है बच्चों, इसमें उसने पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया है क्या?
दिया Yes, sir. कहाँ दिया Yes, sir. नहीं सर दिया, बहुत नहीं नहीं दिया। है। नहीं दिया है। इनफैक्ट दिया है। उसने तो बस बताऊं कितना पार्ट दिया है, मैं आपको बताता हूँ। उसने ना एक्सिस दिए ना वाई एक्सिस दिए, उसने कुछ नहीं दिया। उसने तो बस ये पैराबोला और ये डायग्राम दिया है कि नहीं दिया? ये दिया है ना। Yes. यस हाँ सर फिर उसने कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए, कुछ नहीं दिया। बस उसने देखा जाए तो उसने, मैं आपको बताता हूँ बच्चों क्या क्या प्रोवाइड किया है। उसने प्रोवाइड किया है सिर्फ ये डायग्राम, ज्योमेट्री वाला डायग्राम। अब हमने क्या किया, हमने एक्सिस बना दी ऐसे। अब हम एक एक्स एक्सिस ले आए और एक वाई एक्सिस। डू यू अंडरस्टैंड? हमने क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगाने के लिए एक्सिस बनाई। वी हैव डिसाइडेड द ओरिजिन, यस और नो? हमने ओरिजिन ऐसा क्यों Yes, decide sir. किया? हमने Yes, sir. लिया इसके वर्टेक्स पे क्यों लिया ओरिजिन? इससे क्या फायदा हुआ हमें? Standard parabola. हाँ, स्टैंडर्ड बाय स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला फॉर्म बनेगा। तो ये लिख लो, इफ पैराबोला इज नॉट गिवन, ये रूल समझ लो। इफ पैराबोला इज, बड़ा प्यारा रूल है, इसको याद रखना है। इफ पैराबोला इज नॉट गिवन, इफ पैराबोला और any coordinates are not given, assume vertex as origin, create x and y axis, use कौन सा? y square equal to 4। y square equal to 4x। भाई उसने इक्वेशन दी नहीं है, उसने तो बस डायग्राम दे दिया। उसने जैसे एक तरह से ऐसे सोचो, एक सर्कल दे दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इसका टेंजेंट ये है वो है। अब यार हमें ही अगर एक्सिस चूज करनी है तो हम गधों की तरह इधर क्यों चूज करें एक्सिस? ऐसे हम एक्सिस कैसी चूज कर सकते हैं ऐसे? इससे क्या फायदा होगा? हाँ, इससे क्या फायदा होगा? इंटर रेडियस फॉर्म बन जाए। हाँ, जब एक्सिस खुद चूज कर रहे हो तो गधों की तरह मत करो, समझदारी से करो। जब पैराबोला उसने दिया है, उसने तो कोई एक्सिस दी नहीं, उसने तो कोई कोऑर्डिनेट दिया 3,4। ये कि अगर वो बोल देता एक पॉइंट है 3,4, अगर उसने कोई पॉइंट बोल दिया 3,4, इसका मतलब वो पहले से खुद ही एक्सिस डिसाइड कर चुका है। लेकिन ना तो इसमें क्वेश्चन में उसने यही बोला ना, टेंजेंट है, फोकल कॉर्ड है, परपेंडिकुलर है, डायरेक्ट्रिक्स है। ये तो ज्योमेट्री है। इसमें कहीं से भी आपको फील आ रही है उसने एक्सिस डिफाइन कर रखी है कुछ? नो सर। तो इसका मतलब एक्सिस किसको डिफाइन करनी है? हमें। और हम मूर्खों की तरह एक्सिस नीचे भी बना सकते हैं, फिर पैराबोला की इक्वेशन ऊट पटांग आएंगी। आया ना? समझदार होंगे तो एक्सिस इधर भी बना सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चॉइस ऑफ ओरिजिन बोलते हैं इसी को। कोई पूछे आपको कैसे पता वर्टेक्स ओरिजिन है, हम बोलेंगे सवाल उल्टा है। ये मत पूछो वर्टेक्स ओरिजिन कैसे पता, आप पूछो ओरिजिन वर्टेक्स पे कैसे है। ओरिजिन वर्टेक्स पे इसलिए है क्योंकि ओरिजिन तो था ही नहीं क्वेश्चन में, वो तो मैंने डिफाइन किया है। तो मेरी मर्जी में कहीं भी डिफाइन करूं। अंडरस्टूड? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, अभी तक का मॉरल ऑफ द स्टोरी जरा ध्यान से सुनो। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, सबने कॉपी किया प्रीवियस पेज? यस सर। Sir, once. जल्दी कॉपी करो। सर ये नॉर्मल वाले इंफॉर्मेशन लिए कहाँ यूज आएगा? अभी देखो ना। ओके सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है बच्चों, लिख लो पहले। अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, अभी कुछ बात समझा रहा हूँ। सबको लॉजिक समझ में आ रहा है कि अभी तक हमने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है? वो मॉरल ये कहता है, पहला, इफ y square equal to 4ax is given,
in question use fundas of y square equal to 4x। ये बात तो हर गधे को पता होगी, हाँ या ना भाई? y square equal to 4x गिवन है तो y square equal to 4x के फंडे यूज करेंगे, यस और नो? Yes. Yes. हाँ। दूसरा, if no coordinates equation or axis is defined, then use y square equal to 4ax। सबको ये लॉजिक भी समझ में आया? Yes, sir. अभी बताया मैंने आपको कि हम अपने हिसाब से ओरिजिन डिसाइड करेंगे, करेक्ट? नो कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन और ओरिजिन और एक्सिस से पूरा लिख लो। अगर उसने पहले से ही डिफाइन कर रखा है ना ये एक्स एक्सिस है, तो समझो उसने ओरिजिन डिफाइन कर रखा है, तब हमारी मर्जी नहीं चल सकती, तब उसकी बात माननी पड़ेगी। अच्छा, तीसरा, इफ ऑलरेडी some other equation of parabola is there, then convert it to y square equal to 4ax। बच्चों, क्या पॉइंट नंबर सी अभी तक पढ़ाया है मैंने? नहीं नहीं सर। सर। No, sir. नो सर। पेपर लिख लो, will be studied later, will be studied। सबको समझ में आ रहा है? एग्जाम में 3 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं, या तो y स्क्वायर तो क्या बाद में पढ़ेंगे? एग्जाम में 3 तरह के सिनेरियो हो सकते हैं, या तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x दे दे। दिख रहा है ये वाला पहला सिनेरियो? दिख रहा है? यस सर। Yes, sir. इक्वल टू 4x के फंडे लगाने कोई बात ही नहीं है, डाउट ही नहीं होना चाहिए, करेक्ट? Yes, sir. दूसरा सिनेरियो, कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन कुछ नहीं दे रखा है, तो भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फंडे लगाने, करेक्ट? करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4x नहीं कुछ और बड़ा सा पैराबोला दे रखा है उसका अजीब सा, तो उसे y स्क्वायर इक्वल टू 4x में कन्वर्ट करना होगा। ये बात हमने अभी तक सीखी नहीं है, पर जब सीख जाएंगे तो भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x के फंडे लगाने, हाँ या ना? Yes, जी sir. सर। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तब की तब देखेंगे। बट डू यू अंडरस्टैंड अल्टीमेटली कौन सा पैराबोला सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ना? Y square is equal to Y y 4x. square equal to 4x। तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x के रिजल्ट याद करने चालू करो। जैसे ये वाला रिजल्ट दिख रहा है, सबको याद किया? याद किया? Yes, sir. ये रिजल्ट याद किया? यस सर। Yes, sir. ये रिजल्ट भी, तीनों रिजल्ट नोट कर लो अच्छे ध्यान से। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 चालू कर रहे हैं। ये ट्राइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 नाउ। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ये मॉरल ऑफ द स्टोरी सबको समझ में आ गया? तो दिख गया ना सबको? ये समझ में आ रहा है ना? ये वाला जो तीसरा वाला पॉइंट है ये इस चैप्टर के लास्ट में आएगा। जब पहले Yes, sir. पढ़ लेंगे, उस पर पूरी पीएचडी हो जाएगी, उसके बाद लास्ट में आएगा कि चलो अब दूसरे पैराबोला उठाते हैं, उनको y स्क्वायर इक्वल टू 4x की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखते हैं, जो अभी तक सिखाया नहीं है पर सिखाएंगे।
Done, sir. Copied. हो गया? Yes, sir. Yes, yes. ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन पे। ओके, हाउ विल यू प्रूव दैट दे आर परपेंडिकुलर? टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है? Sir, T1y equals x plus 8 X plus 80 square. फिर से देख लो, टेंजेंट की इक्वेशन भी हम लोगों ने निकाली है, ये भी y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए ये। क्या इक्वेशन है टेंजेंट की? Yt equals x plus 80 square. Cy is equal to x plus 80 square. करेक्ट। और नॉर्मल नॉर्मल क्या है? Sir, y plus dx is equal to 80 plus 80 याद square. रखो इन दोनों को भी। अच्छा, इसका स्लोप कितना है? Sir, 80 square ना? सही लिखा है, Sir, बराबर है. 1 by t. 1/t। 1 by t इसका स्लोप कितना है? Minus t. minus t. तो पहले वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ए पार्ट, वी हैव टू शो दैट दे आर परपेंडिकुलर, राइट? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 इनटू स्लोप ऑफ टेंजेंट 2 देखना पड़ेगा, राइट? Yes, sir. Yes. पहले टेंजेंट का स्लोप कितना होगा? पहला टेंजेंट 1 by 1 t1. by t1. दूसरे वाले का स्लोप 1 by t2. By t2. दोनों का मल्टीप्लीकेशन Minus 1. 1/t1 t2, पर t1 t2 ऑलरेडी -1 होता है टोटल कॉर्ड के लिए, Yes. Yes. Yes, sir. Yes, sir. हेंस प्रूव। देखा? चले आगे। 1 minute. शो दैट दे मीट ऑन डायरेक्ट्रिक्स, कैसे प्रूव करें? Sir, वो Sir, point T1 of intersection minus of tangents का वो. इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट होता था ना, a हाँ, yes. कॉमा a into t1 plus t2, ये पढ़ा था हमने। Yes, sir. हाँ, sir. Yes. Yes. अच्छा, अब अगर t1 t2 -1 है, r will become Minus 1. Minus 8. Minus a. Minus a comma 18. Comma 8. तो इसका मतलब satisfies which equal X plus equal to a minus. x plus a equals 0 को satisfy करेगा. hence proof। सबको समझ में आया? Yes, sir. कोई बच्चा दुखी? X plus a is equation of directrix, huh? क्या हुआ? X plus a is equation of directrix, right? हाँ, तो x plus a equal to 0 को सेटिस्फाई कर तो रहा है यार, y कोऑर्डिनेट से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, x plus a equal to 0 ही तो है। यस और नो? Yes, sir.
Sir, can you show the last page 1 minute? तो क्वेश्चन वाला पेज दिखा सकते? ओके, तो हमने क्या प्रूव किया अभी पिछले क्वेश्चन में? देखो पिछले क्वेश्चन में के थ्रू हमें कुछ रिजल्ट मिले हैं जो काफी अच्छे हैं। ये देखो, वो क्या रहा है? ये पैराबोला है, ये फोकल कॉर्ड है, लेट्स से फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट से जो कहाँ मीट कर रहे हैं बच्चों? डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स। जरा इस डायग्राम को जरा ढंग से देखते हो। ऐसा एक और फोकल कॉर्ड ले लो, ये फोकस है, और एक और फोकल कॉर्ड के एंड पॉइंट भी अगर हम टेंजेंट बनाएंगे पोलर जैसा कुछ है क्या? हाँ, So तो दिख रहा है कुछ directrix सीन is दिख the रही है? director तो फोकल circle. कॉर्ड के एंड पॉइंट पे टेंजेंट कहाँ मीट कर रहे हैं? डायरेक्ट्रिक्स पे कुछ डायग्राम जैसा दिख रहा है कि कुछ? Sir, Yes, this sir. directrix sir, or दिख रहा है। director तो लिख circle. लो, क्या डायग्राम लग रहा है? कौन सा डायग्राम लग रहा है? हाँ, डायरेक्ट्रिक्स क्या है फिर फोकस का? कौन सा डायग्राम? Polar. Polar. डायरेक्ट्रिक्स, हाँ लिखो, डायरेक्ट्रिक्स इज पोलर ऑफ फोकस। इनफैक्ट इसी को उल्टा भी बोल सकते हैं स्टेटमेंट को, क्या? Focus is pole of directrix. फोकस इज पोल ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। चेक करके देखें, मतलब t इक्वल टू 0 लगा दे अगर फोकस पे, तो डायरेक्ट्रिक्स आना चाहिए ना। लेट्स चेक, लेट्स वेरीफाई। डायग्राम से तो दिख ही रहा है, लेट्स वेरीफाई। क्या है पैराबोला? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना? हाँ है ना? यस सर। x1 y1 का काम कौन कर रहा है? फोकस, करेक्ट। Yes, sir. और इन पे क्या लगा दूं मैं अब? t इक्वल टू 0, तो पोलर बन जाएगा। यस सर। लगाओ t इक्वल टू 0, y1। करेक्ट है? X plus A equal to 0. करेक्ट।
हो गया? नोटेड? Yes, sir. अच्छा, एक चीज और देखो बच्चों, ये भी तुम कह सकते हैं ना, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है, Yes, sir. करेक्ट? Sir. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो ये जो 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट्रिक्स से किसी भी पॉइंट से टेंजेंट बनाएंगे तो परपेंडिकुलर बनेंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से टेंजेंट अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो वो आपस में कैसे दिख रहे हैं? Perpendicular. Perpendicular. परपेंडिकुलर। प्रॉपर्टी किस चीज की होती थी? Director circle. circle. Director circle. देख लो, डायरेक्ट्रिक्स इज डायरेक्टर सर्कल और पैराबोला। सर सर्कल कैसे बनेगा? पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल है। डायरेक्टर सर्कल की क्या डेफिनेशन होती थी? Sir, वहां से इसका टेंजेंट radius is परपेंडिकुलर होनी √2r. चाहिए, याद आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. सर एक डाउट था। हाँ जी। सर डायरेक्ट्रिक्स तो एक लाइन है ना, फिर उसको हम डायरेक्टर सर्कल कैसे बोल रहे हैं? सो व्हाट? डायरेक्टर सर्कल की डेफिनेशन में ये कहाँ लिखा है कि वो सर्कल होना चाहिए? लेकिन सर उसका रेडियस होता है ना √2r। ना, आप इनकम्प्लीट डेफिनेशन पढ़ के बैठे हैं डायरेक्टर सर्कल की, सर्कल चैप्टर की। उसमें मैंने क्लियर कट पढ़ाया था कि फॉर अ सर्कल दिस इज दैट, अदरवाइज इट इज द लोकस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम वेयर टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर। याद करो। यस सर, यस सर। ओके सर। एक्चुअली सर्कल, इलिप्स और हाइपरबोला, इन तीनों का डायरेक्टर सर्कल सर्कल ही रहता है। इन तीनों का डायरेक्टर सर्कल सर्कल है, पर पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल कैसा है? Straight line. स्ट्रेट लाइन। डायरेक्टर सर्कल इज स्ट्रेट लाइन। याद रहेगा? डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल इज नॉट अ सर्कल होना चाहिए, एक लोकस ऑफ दोज पॉइंट्स है जहां से टेंजेंट्स परपेंडिकुलर होते हैं। समझ रहे हो? चले आगे। 1 मिनट सर। डन सर। Noted.
चलें आगे। Yes, sir. करो। सर पैरा सर पैराबोला होगा। हाँ सर, इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू ax माइनस 3 आ रहा है। देखो हाँ। सबसे तो उसने कुछ दिया ही नहीं हुआ है, तो हम लोग खुद ही चला के हम लोग कौन सा पैराबोला लेंगे? y स्क्वायर इज इक्वल Y टू square 4 equals 4ax. y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला पैराबोला लिया है। ये फोकल कॉर्ड है, हमें इसका लोकस मांगता है। ये पहली नॉर्मल और ये दूसरी नॉर्मल। अच्छा गाइस, डू यू नो इवन नॉर्मल्स एट द एंड पॉइंट ऑफ फोकल कॉर्ड विल बी परपेंडिकुलर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. क्यों?
क्योंकि उनका So rectangle बनेगा ना sir? तो ये भी नोट कर लो, even normals at the end point of focal chord are perpendicular. Although I am not saying कि उसकी जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन में या पता नहीं, लिख लो. Even normals at the endpoints of focal chord are perpendicular. याद रहेगा? समझ रहे हो ना? एक की स्लोप -t1, एक की स्लोप -t2, दोनों -t1 और -t2 मल्टीप्लाई करके -1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? Tangent perpendicular. Yes. अच्छा, नाउ लुक एट दिस पॉइंट W. हमें इसका लोकस चाहिए, रादर इसके लोकस की शेप चाहिए. हाँ या ना? Yes, sir. ये y² = 4x हो गया. W के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं जल्दी बताओ? comma के t1² + t2² + t1 t2 + 2 यही होते हैं ना? Yes, sir. ये बड़े Minus a t1 t2 t1 plus t2. तो हमें इसी का लोकस निकालना है. तो लेट दिस बी h एंड लेट दिस बी k. सबको समझ में आ रहा है इस h और k का लोकस निकालना? यस और नो? yes sir तो पहला रिलेशन तो ये आ गया. दूसरा रिलेशन ये आ गया. अपने को कितने वेरिएबल उड़ाने हैं? 2. दो. तो तीसरा So इक्वेशन t1 t2 equals minus. correct. t1 t2 = -1. So now we have 3 equations. लोकस के लिए यही चाहिए होता है ना? 2 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए. Yes. चलो Yes, sir. करो, एलिमिनेट करो. हिंट दूं कुछ? हिंट हो गया सर. हिंट याद रखो. ये Well done. हिंट ये है बच्चों, क्वाड्रेटिक चैप्टर में हमने ये पढ़ा था ना, इसकी कई बार जरूरत पड़ेगी इस चैप्टर में. ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बट इसी का भाई ये भी पढ़ा था हमने. ये दोनों की जरूरत काफी पड़ने वाली है इस चैप्टर में. -4. हाँ, नोट कर लो, वापस याद आ जाएगा. देखो इस क्वेश्चन में यूज होगा ये. करो.
डन। हुआ? Yes, sir. Yes, कैसे sir. करोगे? पहले T1 T2 को -1 डाल दो तो h कितना आ जाएगा? a into T1 square plus T2 square plus 1. square plus T2 square Plus 1. और k हो जाएगा a into T1 plus T2. अब इसको वापस T1 plus T2 की फॉर्म में लिख सकते हैं ना? Yes, h sir. by a minus 1. Square minus K को square कर दो. 2 So T1 T1 plus T2 the whole square square minus plus 3. T1 minus 2 T1 T2 plus 1, correct? So Yes. this will become Yes, sir. h is equal to a T1 plus T2 को k by a डाल दो, ये -1 करके +3 हो जाएगा। देखना बच्चों ये आंसर आ रहा है क्या? हाँ sir. Yes, sir. सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसा दिखेगा, Yes, sir. x is equal to a, actually to be more precise, y square plus 3a square Sir, x a होगा ना? सर a होएगा. ax 3a Yes, sir. Correct. Correct. सही है? Yes, sir. क्या शेप है? Yes, sir. Parabola. Parabola. कैसे पता? X equal to quadratic. x equal to quadratic of y, पैराबोला है। आया ना? Yes. Yes, sir. Has everybody understood this question? जी sir. चलें आगे। Yes, sir. जी sir. फोकल रेडियस वगैरह पढ़ाया था? हाँ भाई। No, sir. एक मिनट सर नोट्स चेक करने दीजिए. Yes, sir. फोकल रेडियस पढ़ाया था कि नहीं? Yes, sir. हाँ सर मतलब Definition focal क्या radius था? equals Definition PF तो होता दिया है। था. Yes, sir. सर बस आपने बताया. Used as a center. ठीक है ठीक है, करो क्वेश्चन। सर आपने पहले एक मतलब एक इन जनरल क्वेश्चन दिया था, मतलब उसमें पीएफ और पीएम का आपने लेंथ पूछ लिया है एक टाइम, मतलब सर हमने पीएफ और पीएम निकाला था पहले लेक्चर में। Yes, sir. A plus AD कर square. लो। वही रिजल्ट यूज कर लो। अगर बताया है तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर A plus B ये आएगा। square. और इसका आंसर क्या आएगा दूसरे वाले का? Same. a plus 80 square. सेम ही आएगा, क्योंकि इक्वल होनी चाहिए ना पैराबोला में। Yes, sir. कितने लोगों को याद है कि ये कराया हुआ था ये दोनों? Yes, sir. Yes, Yes, sir. We have done it. sir. बाकी वो बच्चे होंगे जिन्होंने ना वीडियो देखा, लास्ट टाइम डांट खाने के बाद भी नहीं देखा होगा वीडियो, तो 3 बार से वो लोग वीडियो नहीं देखते, तो अब मेरे पास उनका कोई इलाज नहीं।
सर तो ये तो अपने live क्लास में ही lecture- करवाए थे सर ये तो आउट ऑफ वीडियो था। सर दिस वी हैव डन इन आवर क्लास ओनली क्लास में क्या नहीं क्लास आपने शायद रेडियस नहीं सिर्फ लेंथ ही बोला था। सर सर आपने रेडियस सर मेंशन आपने नहीं किया बताया था, था। आपने बस फोकल लेंथ बताया था सर लिखा है हाँ सर आपने मेरे को मैं लेक्चर में समझा। हो गया सर आपने नॉमेनक्लेचर में बताया था इसको फोकल रेडियस बोलता है। तो उसकी लेंथ याद कराई थी क्या a + et स्क्वायर? हाँ सर यस सर वो वीडियो में सर कराया था डिराइव किया लाइव लेक्चर में सर। ठीक, वीडियो में ठीक। सब चुप। हाँ सर आपने मैं शुरुआत जो में पूछता हूँ कराया बस था। उसी का जवाब दिया जाएगा। ये वाला पार्ट प्रूव कराया है क्या ये पूछ? यस सर यस सर हाँ सर, ठीक है तो लाइव लेक्चर में किया था। जिस बच्चे को याद नहीं है 1.0 पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा है। चलिए क्वेश्चन फिनिश कीजिए। डन सर। सर लास्ट का आंसर a into t plus 1 by t whole square है। हाँ सबको हो गया a + et स्क्वायर सही है ना? यस सर। इस क्वेश्चन में क्या मांगा जा रहा है? इस क्वेश्चन में
This is P. This is M. हाँ, FP का लेंथ कितना आ रहा है? FP का A length plus 80 square. plus 80 square. अच्छा, let this point be Q. अब देखो, ये अगर T है और ये अगर T डैश है, तो ध्यान से देखना, सबको A और B पार्ट हो गया है ना सबका? Yes, sir. Yes, sir. तो C पार्ट का सॉल्यूशन देख रहे हैं. हमें PQ का लेंथ चाहिए, राइट? Yes, है sir. ना? FP Yes, sir. plus FQ. हाँ या ना? Yes or no? sir. Yes, sir. FP is nothing but A plus AT square. कोई बच्चा दुखी? No, sir. FQ A plus A T dash square. Yes or no? Yes, sir. अच्छा, T dash into T कितना आता है? minus 1. Minus 1. Minus Minus 1. तो T dash is minus 1 1 by T. Minus 1 by T. करेक्ट? तो ये ऐसा आ जाएगा. ये आंसर याद कर लो. करेक्ट है? फोकल कॉर्ड की लेंथ याद कर लो. दिख रहा है सबको? Yes, sir. यस और नो? ये तीनों आंसर्स याद रहेंगे कि नहीं रहेंगे? हाँ सर. अच्छा, एक चीज देखो बच्चों, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? Sir, 4A. 4 है सर. ये देखो, टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होती है ना, नंबर प्लस रेसिप्रोकल. Yes, sir. Yes, sir. तो 2 प्लस 2 कितना हो गया? 4. 4. तो फोकल कॉर्ड की स्मॉलेस्ट लेंथ कितनी आ रही है? 4 है. 4A. Lesser rectum. हाँ, ये किसकी लेंथ होती है? 4 है. Y square Yeah. equal Latest to rectum. Latest rectum. Latus rectum. ये नोट कर लो, लेटस रेक्टम इज द स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड. याद रहेगा जनता? Yes, sir. तो अगर कोई स्मॉलेस्ट फोकल कॉर्ड पूछेगा तो ये आंसर है, बाकी सब इससे बड़ी होती है. ठीक है, चले आगे. Yes, sir.
सबको पता है ना फोकल रेडियस को फोकल लेंथ भी बोलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यस तो आपने पहले वही बताया। करो। Done, sir. हो गया, डायग्राम बनाओ। Yes. देखो हो गया। अच्छा ये समझ में आ रहा है ना, उसने कुछ पैराबोला नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? y square equal to 4x. ये मस्त काम हो गया कि नहीं हो गया? y स्क्वायर हाँ, इक्वल टू सर। 4x मिलेंगे। यस सर।
ये एफपी फोकल लेंथ, समझा? Yes, sir. और इसी पे डायमीटर बना रहे हैं सर्कल। समझ में आया क्वेश्चन का मीनिंग? फर्स्ट क्वेश्चन का, सर्कल ऑन एफपी एज डायमीटर टचेस क्या? टेंजेंट एट द वर्टेक्स। tangent at O. That is the मस्त लग रहा है ना डायग्राम? फील आ गई? Yes, sir. कल एक बच्चा मुझसे पूछता है व्हाट्सएप पे कि सर वो आपकी राइटिंग के फोटो ले लूं। मैंने पूछा मतलब? सर मतलब अलाउड है? पहली बात तो वो ले ही लेता पीडीएफ में से, तो ही मुझे क्या पता चलता, पर फिर भी वो भोला वाला बच्चा पूछ रहा है। मैंने कहा हाँ ले ले भाई, मतलब क्या दिक्कत है, पर तू क्यों ले रहा है, मतलब फोटो लेके क्या करेगा? मुझे लग रहा है पता नहीं क्या करने वाला है। कहता है सर कोरा पे डालूंगा। उसमें कहीं किसी जगह लिख रहा होगा वो। बताओ क्या जमाना आ गया है, मतलब छोटे छोटे बच्चे कोरा पे। हमें तो यार यही नहीं पता होता था। मैं जब 11th-12th में तैयारी करता था, हमारे टाइम पे हमारे टाइम पे 10 रुपए वाली डेयरी मिल्क के साथ एक छोटी टॉफी फ्री मिलती थी। मतलब उसके रैपर वापस देने होते थे तो वो मिलते थे। मतलब वो एक कैलकुलेशन आती थी, हम उसी कैलकुलेशन में फंसे रहते थे। एक्चुअली टॉफी नहीं होती थी, च्युइंगम होती थी कि अगर तुमने 10 रैपर उसके वापस कर दिए तो तुम्हें 3 वापस मिल जाएंगी। हमारा जमाना ये था, 10 तुम दे दो तो वापस 3 मिल जाती, फिर उनके रैपर कलेक्ट कर लो। और हम ये हिसाब लगाते रहते हैं कि इसमें फायदा हो रहा है हमें कि नुकसान हो रहा है। ये हमारा जमाना होता था। आजकल के बच्चे, तुम में से नहीं है क्या कोई कोरा वोरा पढ़ते हैं? नहीं सर। पढ़ता हूँ कोरा पे। जमाना यही है, क्या करें। हाँ कौन कौन है? ब्लॉक कर दिया, उनके ईमेल्स को ब्लॉक कर दिया सर। मैं सर बस पॉलिटिकल चीजों के लिए। मुझे ऐसा लगता था कोरा होती है बुड्ढों की साइड, जहाँ बुड्ढे लिखते हैं। मुझे नहीं पता था बच्चे इतने एक्टिव हैं। वो बता रहा है सर मेरे तो इतने उसमें फॉलोअर भी होते हैं क्या? यस सर। वो बोस्ट कर रहा है वो बच्चे से, सर मेरे बहुत फॉलोअर है। मैंने कहा कहाँ से आए तेरे इतने फॉलोअर? नर्सरी एलकेडी से? कहता नहीं सर दूसरी क्लास के बच्चे हैं। सही है यार, दिस इज नॉट बैड ऑल्सो, इट इज ओके। दुनिया भी इसी तरफ जा रही है तो व्हाई शुड बी नॉट बी लाइक दैट। मतलब पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ ये भी रखना ही है। इनफैक्ट आप लोगों में से जिन लोगों ने लिंक्डइन वगैरह पे भी प्रोफाइल बनाया है ना, यू विल रियलाइज जब आप कॉलेज में जाओगे वो कितना हेल्पफुल रहेगा वो प्रोफाइल आपके लिए। तो नौकरी के समय काम आता है ना। खाली सर इंटर्नशिप नौकरी नहीं होती है। सुनो, करियर में सिर्फ नौकरी नहीं होती है। नौकरी तो एक छोटा सा कंपोनेंट होता है करियर का। करियर में बहुत चीजें होती हैं। आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाह रहे हो, आप क्या आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, आप किस पेपर, कौन सा पेपर कहाँ से पब्लिश हो, बहुत चीजें होती है। करियर नौकरी तो बहुत छोटी सी चीज होती है, तो उसमें बहुत फंडे मिलते हैं जो हमें तो थे ही नहीं। मतलब अब मैं देखता हूँ कॉलेज वाले कॉलेज और स्कूल के बच्चों को इतने फंडे होते हैं, ये शायद फंडे यहीं से आ रहे हैं।
हमारा जमाना तो ये होता था, च्युइंगम के 3 रैपर दे दिए तो सॉरी 10 रैपर दे दिए तो 3 च्युइंगम फ्री मिल गई। अब 7 और कहां से लाएंगे, ताकि फिर से कितने रैपर इकट्ठे हो जाएंगे, 10। आपको मिले कभी वापस 3 वापस? क्या 3 वापस मिले सर आपको 10 जमा करके? वो तो था यार, हम तो उसी में खुश हो गए थे, हमारी दुनिया वही थी। स्कूटर से ट्यूशन जाते वक्त वही दुनिया थी हमारी, दैट वाज आवर वर्ल्ड। बट नाउ वर्ल्ड हैज एक्चुअली चेंज। एंड ठीक है, हर बच्चे अपनी जनरेशन के हिसाब से बिहेव कर रहे हैं, तो जो लोग कोरा बोरा पे ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन बस पढ़ाई भी करते रहना भाई, पढ़ाई भी जरूरी है, मतलब पढ़ाई काफी जरूरी है। ये सब चीजें तब चलती हैं जब पढ़ाई भी साथ में हो जाती है, पढ़ाई मत छोड़ देना। पता लगा लिंक्डइन पे ही रहे सारे टाइम, पढ़ाई की नहीं, तो फिर लिंक्डइन का कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन ये मैं देख रहा हूँ बच्चों को बहुत वो है, बच्चे को रिसर्च, उसको पता है कि कौन से कॉलेज की कौन से बाहर कौन सा प्रोफेसर कौन सी रिसर्च कर रहा है, प्रोफेसर से ऑलरेडी कनेक्टेड है बच्चे। हमारे जमाने में तो हमें पता ही नहीं होता था कि कौन सा प्रोफेसर किस यूनिवर्सिटी का। वो जमाना गया, अब इट इज द एज ऑफ इंफॉर्मेशन। दैट्स गुड। हाँ बच्चों, हुआ पहला क्वेश्चन? यस सर, डायमेट्रिक इक्वेशन लिख के स्क्वायर इक्वल टू सी प्रूव करते हैं। बिल्कुल। हाँ जुनका, इक्वल टू रेडियस भी कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको काफी मेथड आते होंगे, मैं एक मेथड कर देता हूँ। कोई सा, कौन सा वाला करूँ बताओ? सर मैंने x इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करके y का एक ही रूट आ रहा है वैसे तो। हाँ वही भी चलेगा, मैं ये वाला कर देता हूँ बच्चों। ये बच्चों देखो कौन सी फॉर्म लग रही है ए पार्ट पे, डायमेट्रिक। ये वो सर्कल आ गया। अब हमें शो करना है कि सर्कल किसको टच कर रहा है, वाई एक्सिस को। तो वाई एक्सिस को टच करने के लिए हम लोग वही लगाते हैं ना, एफ स्क्वायर इक्वल टू सी। यस और नो? हाँ है ना? यस सर। यस सर। ये प्रूव करना है अपने को। सी कितना है जल्दी बताओ? ए स्क्वायर डी स्क्वायर। हाँ सी कितना है? कांस्टेंट टर्म। स्क्वायर टी स्क्वायर। हाँ देखो सिर्फ यही आएगा कांस्टेंट टर्म, और कहीं कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसमें भी नहीं है कुछ भी। हाँ सर। सी इज ए स्क्वायर टी स्क्वायर। कैन यू सी दिस? यस सर। अच्छा एफ कितना है? एफ का स्क्वायर भी करना है अपने को। एफ मतलब क्या होता है? व्हाट इज एफ? कोएफिशिएंट ऑफ y डिवाइडेड बाय 2। कोएफिशिएंट ऑफ y का आधा। यहाँ तो y है नहीं, यही है y, तो -280 का आधा। -80 का आधा, -80। हाँ जो भी है, देखो ये प्रूव करना है। हो गया क्या? प्रूव। हाँ हेंस प्रूव। अच्छा क्वेश्चन 2 का डायग्राम बना के दिखाऊं? क्वेश्चन 2 के डायग्राम में बच्चों क्या चाहिए अपने को? डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। ये लेट्स से ये डायरेक्ट्रिक्स है, और क्वेश्चन 2 में हमें किसके डायमीटर पे चाहिए डायरेक्ट्रिक्स? फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, नॉट फोकल रेडियस। तो ये फोकल कॉर्ड है पूरा बड़ा सा। कैन यू सी दिस फोकल कॉर्ड? ये पॉइंट क्यू है। हाँ, और फोकल कॉर्ड के लिए अगर हम लोग अब सर्कल बनाएंगे तो ये वाला सर्कल होगा एज अ डायमीटर। दिखा सबको? कैन यू सी दिस क्लास? ये सेकंड क्वेश्चन। यस। करो इसको।
सबको डायग्राम समझ में आ रहा है ना बच्चों? डायग्राम एक बार समझ में आ जाए तो फिर तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोई मुश्किल नहीं है। एक बार डायग्राम समझ में आ जाए ना, वो क्या रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा ये भी समझ में आ रहा है, ऊपर वाला पॉइंट 80 स्क्वायर 280 और नीचे वाले पॉइंट क्यू को हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कौन बच्चा बताएगा कैसे निकालेंगे? So T1 अरे and T2 बाय equals टी minus 1. स्क्वायर। ये देखो मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूँ, देखना कितने बच्चे ये ग्रास्प कर गए। Yes. Yes. Yes, sir. समझ गए ये कैसे लिख दिया डायरेक्ट? यस Yes, Yes, sir. sir. T1 Into T dot equal to minus 1. T1 T2 equal to -1. करेक्ट करो, चलो करो इसको। बी क्वेश्चन 2 करो। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है हमारा। बच्चों याद रखना, पढ़ाई अच्छे से करो, बिल्कुल दिल से करो, बहुत ताकत के साथ करो। ऑल्सो इस जनरेशन में जो चीजें चल रही हैं, दुनिया जिस तरफ जा रही है, उसका भी बिल्कुल ध्यान रखो। गधों की तरह मत रह जाओ। पढ़ाई और ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। हम खुद देख रहे हैं, द वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड्स, वर्ल्ड इज मूविंग एट अ वेरी शार्प पेस। आप जो तैयारी कर रहे हैं जेई की तैयारी, वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी इस वर्ल्ड में आगे मूव क्रॉस करने में। आप बहुत अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। वो एग्जाम आपको टेक्नोलॉजी के पास लेके जाएगा, आप टेक्नोलॉजी को यूज कर पाएंगे, आप टेक्नोलॉजी से इन्वेंट कर पाएंगे चीजें, इसलिए आप ये पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ समय बाद ये सब वक्त आएगा जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं, वो अनपढ़ जैसा लगेगा। कोविड के टाइम पे लाखों लोग, इतने लोग परेशान हैं। देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस जिनकी लाइवलीहुड तक स्टेक पे है, पर जिसके हाथ में टेक्नोलॉजी की ताकत है वो बहुत क्रूशियल है। आप टेक्नोलॉजी की वो ताकत पाने के लिए जेई की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी भी दिल में टेंशन हो, ये सोचो कि यार मैं क्यों इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे दोस्त तो खेल रहे हैं लॉकडाउन में, वो तो कॉलेज भी नहीं है उनका। कॉमर्स के बच्चे देखो बेटा, कॉमर्स के बच्चे ही रहेंगे, तुम देख लेना। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग विच इज फॉर फ्यूचर। तो कभी भी दिमाग को वो मत होने देना सैड कि मैं क्यों मेहनत कर रहा हूँ। कई बार होता है, ऐसा लगता है मैं काहे को मेहनत कर रहा हूँ। क्वेश्चन 2 करो जल्दी। आप कैसे करें क्वेश्चन 2? क्वेश्चन 2 करो। सर डी परपेंडिकुलर इक्वल टू रेडियस से बिल्कुल Yes. वही करेंगे। अगर हमें कोई लाइन सर्कल को टच करती हुई शो करनी है तो हम याद है बचपन से ही लगाते हैं P इक्वल टू R। याद आया? Yes, sir. Yes. तो पहले रेडियस कैसे निकालेंगे? सर पीक्यू हमने अभी ढूंढा था, मतलब थोड़ा टाइम करेक्ट। पहले, उसका Yes, हाफ। sir. आप ये BQ देखो, का अभी half PQ होगा. की लेंथ निकाली है ना, तो रेडियस तो हमें पता ही है, a इंटू टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर PQ का लेंथ था उसका Divided by 2. हाँ, ये तो रेडियस ही तो हमें पता ही है। देख लो रेडियस तक कोई बच्चा परेशान अभी पिछले No, क्वेश्चन sir. रह हुआ है। बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। किस लाइन से? इस लाइन से, है ना? X plus A equal to 0. Yes, sir. किस पॉइंट पे? पॉइंट क्या है वो? Center of the circle. सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल यहाँ होगा ना कोई सेंटर ऑफ द सर्कल। हाँ सर। Yes, sir. ओह ये मस्त कूल लग रहा है। हाँ तो सेंटर ऑफ द सर्कल जरा बनाए, क्या आएगा? इन दोनों का मिड पॉइंट आएगा। X2 by 2. 8t square plus square plus 1 by A plus A by 2. by 2. हाँ है ना? Yes. Yes, sir. तो इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस कैसे निकालोगे? मॉड इस पॉइंट को इस लाइन में डालोगे, हाँ है ना? Yes, Yes. sir. कोई मुश्किल काम नहीं है, यही तो पढ़ रहे हैं हम इतने टाइम से। समझ रहे हो? x1 प्लस a अपॉन नीचे रूट ऑफ क्या आएगा? 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यही आता है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला? Yes, sir. है ना? बाई 2 भी था ना, सॉरी मैं बाई 2 लिखना ही भूल गया। बाई 2 हाँ है ना? Yes.
जरा देखे जरा इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? Yes, sir. It's coming equal. आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Equal. Hence proof. आया ना बच्चों? हाँ सर. Yes, sir. Done, sir. Done. Yes. Yes, sir. Sir, lecture over. हाँ भाई डन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए ये नेक्स्ट टर्न पे कंटिन्यू Yes, sir. करेंगे. छुट्टी. एंजॉय. Bye, sir. बाय सर. सर आप सर्कल्स का डाउट लेक्चर रख रहे थे. वो तो यार ग्रुप में डालो ना, रख ही रहे हैं ना डेली. सर डाला था सर, 5 लोगों ने यस सर भी बोला था, शेड्यूल नहीं हुआ. Yes, sir. 2A exercise का उसमें doubt. Yes sir, 2A और 2B. तो हो सकता है अभी 1A1 भी चल रहा हो दूसरे बैचेस का, इसलिए तुम्हारा 2A का नंबर नहीं आया. ठीक है, आ जाएगा 2A का नंबर, आ जाएगा आजकल में, आ जाएगा. ठीक है सर. और सर अभी जो सर्कल्स का TWT आ रहा है उसके लिए 2B तक ठीक है कि 2C भी करना है? यार TWT देखो, ये तो थंब रूल याद रख लो यार. अब ये तो तुम भी इतने टाइम से पढ़ी हो, तुम्हें भी पता ही है. TWT मतलब आपने 1A 1B भी कर दिया ना, तो आपको TWT में टेंशन नहीं है. पर जिसने इसके साथ साथ 2A भी कर लिया वो खुश है. समझ लो, ये है रेंज. फिर MT की बात आती है. अब MT में जिसने 1A 1B, अच्छा ये असाइनमेंट्स करने के बाद की बात है. MT में से असाइनमेंट्स कर लिया, 1A 1B कर लिया, इन चैप्टर कर लिया, 2A कर लिया और 2B कर लिया, उसको कोई टेंशन नहीं है. फिर आता है पार्ट टेस्ट या AITS जो एक्चुअल जेई को एम्युलेट करने की कोशिश करता है. उसमें ये सब तो कर ही लिया आपने. इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा असाइनमेंट कर लो, प्लस
टेस्ट पेपर तो समझ में आ रहा है? एक्चुअली टेस्ट पेपर तो एक दो तीन टेस्ट पेपर तो इधर भी देने चाहिए। सर तो एक्सरसाइज 2C नहीं करेंगे तो चलेगा इंटीजर टाइप क्वेश्चन पर? इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर। अगर आपकी हालत बाकी सब्जेक्ट में बहुत खराब है तो 2C नहीं करोगे चलेगा, बट अगर आपकी सब सब्जेक्ट में अच्छी चल रही है तो 2C क्यों नहीं करोगे? करो, बिल्कुल करना चाहिए सर असाइनमेंट और इस एक्सरसाइज। ग्राफ को याद रखा करो। देखो बच्चों, इस ग्राफ को याद रखो कभी भी किसी भी चीज के लिए। ये मैं आपको बताता हूं, किसी भी सब्जेक्ट में मार्क्स वर्सेस एक्स्ट्रा एफर्ट, ये ग्राफ समझ लो। और ये बहुत क्रूशियल ग्राफ है, तुम्हें समझना पड़ेगा। ये बहुत चीजों पे एप्लीकेबल है, ये सिर्फ उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है कि जो पढ़ाई कर रहे हो। जब आप एफर्ट लगाना चालू करते हो ना, तो शुरू में आपके मार्क्स कोई खास नहीं बढ़ते। दिख रहा है? ये वो बच्चा है सोच रहा है मैं सिर्फ सॉल्व एग्जाम्पल कर लूंगा तो पेपर फोड़ दूंगा। सबको समझ में आ रहा है? देखा? अंडरस्टूड? फिर 1A 1B वगैरह करते हो तो मार्क्स बहुत फास्ट तरीके से बढ़ने चालू होते हैं। ठीक है? फिर धीरे 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 वो स्लोप कम होना चालू हो जाता है। ऐसा रहता है। तो ये जोन है, इस जोन को ऐसे समझिए कि जिस बच्चे ने 2A तक कर लिया, आई मीन सर एक्चुअली 2A नहीं तो 1B है, 1B तक कर लिया, फिर चलो 2A तक कर लिया, तुम्हें समझ में आ रहा है? मैं 2B वगैरह को फिर धीरे धीरे हम लोग क्यों कह रहे हैं 2C चलो बाद में कर लेना। तुम्हें दिख रहा है उसका इंक्रीमेंट मार्क्स पे कितना कम पड़ रहा है? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग? कैन यू सी? यस सर। उस पूरी एक्सरसाइज को करने से मार्क्स पे इफेक्ट पड़ रहा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। It definitely it is creating an impact. I don't deny that. But you do realize में dy/dx इतना कम है, दिख रहा है ना? dy/dx इतना कम है कि इतना मेहनत करने के बाद इम्पैक्ट सिर्फ इतना सा पड़ा। तुम्हें दिख रहा है डेल्टा चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x कितना छोटा है। वही डिफरेंस 1A और 1B में देखो, 1A और 1B में देखो क्या dy/dx है। मजेदार, देखो जरा, देखो जरा, दिख रहा है? अच्छा, तो अब इफ एनीबडी आस्क्स मी सर 2C करने का कुछ फायदा नहीं है क्या? फायदा है। देयर इज डेफिनेटली सम डेल्टा इन मार्क्स दैट विल श्योरली बेनिफिट यू, बट should you do it depends on where you are in other subjects. Let's say in chemistry, when you are standing here in maths, let's say circles आप यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आप यहाँ पे खड़े हैं। सबको समझ में आ रहा है? तो वही एफर्ट लगाने में, वही एफर्ट आपको केमिस्ट्री में देना चाहिए कि मैथ्स की 2C में देना चाहिए? खुद बताओ। केमिस्ट्री। डू यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? इट इज अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं इसको। इनफैक्ट आपको मैं बताऊं, आगे जाके ग्राफ उल्टा भी हो जाता है। आपको लगेगा सर ऐसे कैसे, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पे कम मार्क्स क्यों आएंगे? आते हैं। फिर वो बच्चा ऊट पटांग पढ़ाई चालू कर देता है। सबको समझ में आया ग्राफ? हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस ग्राफ? यस सर। तो अपने आप को ना एनालाइज किया करो कि भाई मैं फिजिक्स में कहाँ हूं, मैं मैथ्स में कहाँ हूं, मैं केमिस्ट्री में कहाँ हूं। अगर मान लो आप फिजिक्स में इधर हो, फिजिक्स में आप इधर हो, मैथ्स में इधर हो, तो कोई गधा ही आपको सजेस्ट करेगा कि भैया तू पहले मैथ्स की 2C कर और फिजिक्स और केमिस्ट्री कम कर ले। हाँ, अगर आप तीनों में इधर खड़े हो, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, अब उस बच्चे को क्या करना चाहिए? अब कर बिल्कुल बेटा, 2C कर, मजे से कर। 2C छोड़ तो एक्सरसाइज 3 कर, फिर 2C के बाद तू एक्सरसाइज 3 कर, डू एक्सरसाइज 3। डू यू अंडरस्टैंड दैट? अच्छा, अब एक चीज और सुनो। कई लोग पूछेंगे सर यहां पर भी अगर मुझे स्लोप बढ़ाना हो तो मुझे क्या करना चाहिए? यहां पर स्लोप बढ़ाने का काम कौन करेगा? सपोज करो किसी का मन कर रहा है सर मेरे को यहीं पे स्लोप बढ़ाना है, आई डोंट वांट कि मैं इतना एफर्ट डालूं, मैं तीनों में यहीं खड़ा हूं, तो बताऊं यहां पे स्लोप बढ़ाने का काम करता है। यहां पे अगर स्लोप बढ़ाना है, ऐसे दिख रहा है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज इन स्लोप विल बी कॉज्ड बाय, इफ यू टेक अ टेस्ट दो, टेस्ट सॉल्व करो, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होना चालू हो जाएगा।
बात समझ में आ रही है? एक्सपोनेंशियल। तो अगर आप 2c करोगे तो इस तरफ जाओगे और टेस्ट दोगे तो इस तरफ जाओगे। ग्राफ समझ में आ रहा है? Yes sir. चलो जी, छुट्टी, एंजॉय। Thank you sir. ये याद रखो, मतलब बहुत समझदारी से तैयारी होती है जेई की, ऐसे नहीं होती अंधाधुंध बस क्वेश्चन करे जा रहे हैं। उससे नहीं होता है। आप अपना लोकेशन पहचानो। बच्चों याद रखो, रैंक आपकी ये तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स के एडिशन से आएगी। आपको एडिशन मैक्सिमाइज करना है, आपको मैथ्स के मार्क्स मैक्सिमाइज नहीं करने, एडिशन मैक्सिमाइज करना है। नाउ देयर आर पीपल से सर मैं एक्सरसाइज 3 कर रहा हूं, मैं बच्चे हैं मैं एक्सरसाइज 3 कर रहा हूं। मैंने पूछा केमिस्ट्री का क्या हाल है कि सर वो ऑर्गेनिक तो समझ में ही नहीं आ रही है। मेरा मन कर रहा है ये बच्चा मेरे सामने होता ना, अगर मैं बैठा होता सेंटर पर मेरे सामने आता है बात में पिटाई कर देता इस बच्चे की। तुम्हें समझ में आ रहा हो कितना बड़ा डिजास्टर कर रहा है अपनी जेई रैंक के साथ? वो सिर्फ मैथ्स करे जा रहा है, मैथ्स में मजा आ रहा है उसको। यही चीज केमिस्ट्री में, यही सबसे कई बच्चों का फिजिक्स बहुत अच्छा होगा, मैथ्स छोड़ रखा होगा। कई बच्चों को केमिस्ट्री बहुत, इफ यू हैव लेफ्ट वन सब्जेक्ट और यू आर बिहाइंड इन वन सब्जेक्ट देन तो रैंक कभी अच्छी आ ही नहीं सकती। ये ग्राफ याद रखो, हर एक केमिस्ट्री में भी यही ग्राफ रहेगा। मैं आपको बताता हूँ, ये वो टाइम होगा शायद, क्या होता है सबसे पहली एक्सरसाइज क्या होती है जो सर करने को कहते हैं? फाउंडेशन बिल्डिंग, FBO, FBS, फिर FBS, फिर get equipped to advance, get equipped to mains। हाँ, फिर फिर एडवांस, एडवांस जो भी सर बता रहे हैं। फिर आई थिंक शायद रंजीत शाही वगैरह आता होगा, ये सब विंडो मेन एडवांस। वही है, वही कहानी है इसी ऑर्डर में। उसमें फिजिक्स में भी यही रहेगा। ये शायद एचसीवी वाला जोन होता होगा। एचसीवी में 2 एक्सरसाइज होती है, कितनी होती है? ये एचसीवी जोन होगा। एचसीवी तो कर कम से कम, मार्क्स थोड़े तो बढ़ेंगे। एचसीवी के बाद फिर तू चाहे दूसरी एक्सरसाइज कर, डीसी पांडे 1 2 3 4 5। हाँ, ये वही है कहानी बच्चों, हर सब्जेक्ट में यही स्टाइल रहना है, हर सब्जेक्ट में यही रहेगा। इस ग्राफ को याद रखो। आपको ऐसा, आप बच्चे ऐसा इमेजिन करते होंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप गधे लोग ऐसा इमेजिन करते होंगे, गधे नहीं बोलूंगा, मासूम लोग बोलूंगा। आप लोग ऐसा इमेजिन करते होंगे ना मार्क्स वर्सेस एफर्ट को, है ना? यही करते होंगे ना, लीनियर। यस और नो? यस सर, मैं अब 2c कर लूंगा तो 10 नंबर और बढ़ जाएंगे, फिर 2c कर लूंगा तो 10 और बढ़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। जैसे आप खुद अपने कॉमन सेंस से जानते हैं ये ट्रुथ नहीं है। ये ट्रुथ है क्या? नहीं सर, नहीं, ये ट्रुथ नहीं, ये स्लोप सत्य नहीं। अच्छा, कई बच्चे पता है यहाँ पर गिव अप मार देते हैं, यार सर मैं पिछले 1 2 3 दिन से पढ़ रहा हूँ, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। बस बेटा ये थोड़ा सा पुश और लगा ले, देख खट करके। जैसे ये वाला बच्चा देखो, जो बच्चा यहाँ खड़ा है, ये बच्चा नंबर ए, एक बच्चा नंबर बी इमेजिन करो। बच्चा नंबर ए और बच्चा नंबर बी, डू यू रियलाइज बच्चा नंबर ए और बच्चा नंबर बी के एफर्ट में सिर्फ 50% का फर्क है। दिख रहा है? ये अगर 10 घंटे पढ़ा होगा तो ये 20 घंटे पढ़ा होगा, इतना फर्क है, 1 2 दिन ज्यादा। पर तुम्हें दिख रहा है मार्क्स में कितना फर्क होगा? दिख रहा है? यस सर। तो इसको इस ग्राफ को समझो जरा। ये ग्राफ का अपने का मीनिंग है, जो इंसान की किसी भी चीज पे बिलोंग करता है, एफर्ट वर्सेस आउटपुट पे भी बिलोंग करता है। ये पढ़ाई नहीं, सब पे बिलोंग करता है। चलिए जी, छुट्टी। ये ग्राफ पूरा कोविड जैसा है। क्या? ये ग्राफ पूरा कोविड की ग्राफ जैसा है। क्या कह रहे हो सर? वो कहना चाहता है ये सर कोविड के केसेस का। भैया? कोविड के केसेस ग्राफ ऐसा नहीं होता है। कोविड वो तो नीचे गिरते रहता है, वापस ऊपर गया था। एक्सपोनेंशियल ऐसा होता है। अब तो सबको समझ में आ ही रहा है ना, हम लोग इधर खड़े हैं। सर एक कुछ चीज पूछना है सर, आपको क्या लगता है 12th में खुलने का चांस है? 12th में खुलने का क्या चांस, क्या प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हो? सर। सर अच्छा है सर, नहीं खुल रहा सर। सही है सर, सही है अच्छा है सर, अच्छा है। जितने लोग अभी पढ़ रहे हैं ना, सबको ये समझ में आ गया होगा कि घर पे पढ़ रहे हैं, टाइम मिल रहा है। अगर पेस खुल गया तो पेस जाना पड़ेगा, ट्रैवलिंग में इतना टाइम जाएगा और सर थक भी जाएंगे। हाँ, थकान होगी, थकेंगे, फिर सोना भी पड़ेगा।
सर कॉलेज का भी एकदम सेट है सर घर से ही। हाँ, और उस दिन सोचो तुम्हें सुबह उठ के चलो एएम सर विजेसीएस सर के लेक्चर अटेंड करने आना है, एसीपी सर के आना, तो फिर भी पता है उतना दुख नहीं होगा सुबह उठने में। जब तुम्हें पता लगे ना आज सुबह उठ के कॉलेज के लेक्चर अटेंड करने जाना। हाँ। कॉलेज के लेक्चर में तो ईयरफोन साइड रख के पेस का काम चालू रहता है। मैंने नहीं सुना। बाय बाय।